दुल्हन के औते ना पूरा घर भर गई, पूरा घर उजियार हो गई बा। सब लड़की ना अपन मायका छोड़ के ससुराल में आवेलिन, कोई ससुराल में पैदा ना होखेला। अच्छा दुल्हन, गीत संगीत आवेला की ना? जी आवेला। जी उठी ना, चाय पी ली। ला पसंद कर ला साड़ी अपने बदे। अब वो लोग साड़ी पसंद कर लेती तो अब रोज रोज बक्सा थोड़े ना खुली। अरे भौजी अभी हम बटले न बने, अभी नया नया कन्या दुल्हन आयल बिया। अरे 2-4 दिन रही ना तो सब समझ जाए। अरे का रहे दी हो? हमारे लिए गाजर का हलवा लेते आइएगा। गाजर का हलवा? अरे कहो हाय आधा का परे लुगा का के जात हो का हो? अरे कम से कम गौवा में ता घूंघट कर ले हो तू। अरे बहुत जने का बियाह भल होई, बाकी झूठ बोल बोल के ना ऐसे क्यों ससुराली नागल होई है? अरे इतना बड़ा नरक, इतना बड़ा झूठ। ली खाना खा ली। अरे का खाना खा लही? तोरे बात से तो खुदा पेट भर गइल बा। हमनी के खाना कोनो जरूरत नहीं के, ले जा अपन खाना खा। अरे हम तो कहते कि जाके चुपचाप खा ला, ना तो रात भर छनछनाते रह जेबू। अरे मैं खा लेती ना, हमनियो जो खा लेवे के। और कुछ चाहिए तो हमरा के बता दी, हम जगले बानी। अभी केहू के बतौला के जरूरत नहीं खे, हमरा के लाज लागी। समय आइला पे सब केहू के पता चल जाई। अभी ला सुतला बाड़ू, खानवा के बनाई हम? अरे नाना अम्मा जी और कुल पतो बाटिन, सब पर काम धंधा टाइम से हो जाला। खेई बाटिन, अरे हमरे के बारे में आगल बाड़ी, हम तो उजिया आगल बाड़ी एकदम। तू सब, अरे इनका बारे में भी तो सोचा। अरे ता का हो गई? अरे इनके नवाई थोड़े न बा, सब करे बच्चा पैदा होला। तार पेट में बच्चा बा, तू परेशान रहबू, तू उदास होकबू तो ओकर असर बच्चा पर पड़ी। माया लगत हुई ना, रोतिया। हाँ ये तएगो मैगर फल बाड़ी और क्यों के माया नहीं खेले बा? अम्मा जी हमरा पे कुछ नहीं पढ़ल का? लाग गई बात। अरे अब जब पढ़ी तबे न पढ़ाई। अरे होत रही है तो हमनियों में से क्यों आके उठा ले? अरे खाली तोहरा ही माया ना बा, हमनियों के माया बा उनकर। अरे लड़किया के चुप करा के रोटियां ना बनौले रह तू, बाकी नहीं पूरे संसार का काम तोहरा का पारे पड़ता बा। तो के तनिको फुर्सत नहीं बा कि अपन बाल बच्चा संभाल सका। दोनों काम हमरा से एक साथ ना हो पाई। सुन ला लोगन, सुन ले ला ना, देख ला लोगन कैसा निकर जबान फुर 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 चलता। जब कोनो अच्छा काम कर दे तो हमार पोती बिया, जब देखी तब रवा किच 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 करत रहनी, हमेशा चिल्लात रहनी हमरा। माई के गेला से सब ठीक हो जाये। तब का करी, यह किच किच पे मरत रही का? अरे आज तक हमरे कुल खानदान में केहू नौकरी कैले बाकी है करिहन। गाँव घर का लोग ताना मारी कि इनकर पतो कमात बा तो घर चलत बा, जगह सही करे बा का तू? अरे तारा से कुछ कह लो बेकार बा। हाँ तो जब बढ़िया जाओ से बोला, हमसे का बोल बा? हमने के फेंक लेवल से जाई रुआ, जाई। केहू पूछे ना तो ये कहे के बा कि वो हमनी से खूब झगड़ा कईनी, और जब हमनी के घर से बाहर आ गईनी तो वो घर छोड़ के भाग गई। मार सास और ननद हमरा के एहजा फेंक के चल गई। खाए के बेरा हो गई बा और अभी ले सब्जियां कटाता। अरे दुल्हन अकेले काम करेली, अतनका से हमने के हाथ बटा दे बनी जा। वैसे भी गुड़िया कुछ सीख पढ़ ली ना। हमरा के दीवार के पार भी दिखाई देला। रउआ एक्टिंग तो बड़ा जबरदस्त करेनी। अरे ना दुल्हन, ऐसा कोनो बात ना दुल्हन। बेचारी दिन भर एक गोड़े दौड़ल करेले। बेचारी खटत खटत मर जात बिया। सब आजकल तारा पर एकदम मेहरबान बाड़ी, सब एकदम तार सेवा में लगल रहेली। डरा गई निका। सॉरी इतनी आसानी से राउर पीछा हम ना छोड़ब। ए हमार सासू अम्मा, हमार पतो हमारे जीवन में आयल भी ना, तब ले हमार जीवन एकदम सफल हो गल बा हो। का हो बुआ, तू नैहर रहिजा घूमे आयल बाड़ू या हमार घर बिगाड़े आयल बाड़ू? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में।
भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, एक से बढ़ के एक फिल्में आ रही हैं, पर हर फिल्म की एक अलग स्टोरी लाइन हमें देखने पे मजबूर कर रही है। फिल्म को अब बिना देखे मतलब रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि स्टोरी लाइन और स्टार कास्ट इतने ज़बरदस्त रह रहे हैं फिल्म में कि दर्शक जो है उस मूवी को लेके हमेशा चर्चा करते रहते हैं और फिल्म वो चर्चा में बनी रहती है। जैसे कि अभी के समय में एक भोजपुरी की फिल्म मासूम हाउसवाइफ, ये फिल्म अभी ज़्यादातर हाइप में है, काफ़ी चर्चा में चल रही है। और इस फिल्म के स्टार कास्ट जो भी हैं, जिन्होंने भी इस फिल्म में अभिनय किया है, अपनी एक्टिंग करी है, वो भोजपुरी जगत के काफ़ी पॉपुलर स्टार कास्टों में से हैं। इसलिए ये फिल्म और ज़्यादा, और साथ में ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि फिल्म की स्टोरी लाइन किस तरह से है। फिल्म की स्टोरी लाइन इतनी ज़बरदस्त है और जो भी एक्टर इस फिल्म में काम करे हैं, भोजपुरी के इतने पॉपुलर कलाकार हैं कि दर्शकों के बीच इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा हाइप है। मासूम हाउसवाइफ नाम से बनी इस फिल्म में जैसे कि मासूम कहा किसे जा रहा है अंजना सिंह को, क्या इस फिल्म में अंजना सिंह एक मासूम है या फिर काफ़ी ज़्यादा चालाक और कहें तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बहू का किरदार करती नज़र आएंगी। जैसे कि फिल्म में इनको मासूम हाउसवाइफ बन करके भले ही जाती हैं, कहा तो जा रहा है, टाइटल फिल्म का दिया गया है मासूम हाउसवाइफ, लेकिन वो रियल में देखी जाए तो मासूम नहीं है। वो एक ऐसे शांत स्वभाव की बहू का किरदार करी हैं जो सास को और ननद को क्या मतलब उन लोगों को किस हद तक पहुंचा देती हैं, उनका क्या हश्र करती हैं, ये चीज़ फिल्म में देखने को मिलेगी। बताना चाहेंगे कि फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्टों ने काम करी है। तो इस फिल्म में अंजना सिंह हैं, राकेश बाबू हैं, कंचन मिश्रा हैं, गोपाल चौहान हैं। अंजना सिंह का नाम ही काफ़ी है। बाकी अनूप अरोरा हैं, विद्या सिंह हैं, सृष्टि पाठक हैं और प्रिया वर्मा हैं। ये सभी भोजपुरी के काफ़ी पॉपुलर कलाकारों में से हैं। यही नहीं, जैसे कि इस फिल्म में कहानी को लेके देखी जाए तो राकेश बाबू और अंजना सिंह की शादी होती है, दुल्हन बन करके जैसे कि जाती है अंजना सिंह अपने ससुराल। हालांकि अंजना सिंह अपने नैहर में एक सीधी सादी लड़की का किरदार करती नज़र आएंगी फिल्म में। ये बच्चों को पढ़ाती भी हैं, लगभग जॉब करती हैं, टीचर बन के काम करती हैं अपने नैहर में, लेकिन उनकी शादी लग जाती है राकेश बाबू से। तो उनके सहेलियां भी पूछती हैं कि क्या शादी होके जाने के बाद एक हाउसवाइफ की तरह ज़िंदगी जीनी है या फिर जॉब वगैरह करना है। तो कहती हैं कि देखिए, अब बात यह है कि ससुराल जाने के बाद ही पता चलेगा कि उन लोगों का क्या व्यवहार है, वो क्या चाहते हैं, हमें किस तरह से रखना चाहते हैं, किस तरह से नहीं रखेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम अभी इस चीज़ को जज नहीं कर सकते या नहीं सोच सकते कि हम जाने के बाद यहीं काम करेंगे या जॉब करेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये ससुराल जाने से पहले, शादी से पहले, शादी के दिन तक मतलब काफ़ी ज़्यादा रोती रहती हैं। परिवार छूट रहा होता है, माँ बाप छूट रहे होते हैं, तो इनको रोना आता है। लेकिन इनके पिता इनको ढांढस बांधते हुए कहते हैं कि देखो, वहाँ भी तुम्हें माता पिता का ही प्यार मिलेगा, अपने सास ससुर का ख्याल रखना, बस तुम्हें माँ का प्यार और पिता का प्यार ज़रूर मिलेगा। इधर गोपाल चौहान इनके ससुर और विद्या सिंह इनकी सास का किरदार कर रही हैं। विद्या सिंह की एक्टिंग के बारे में आप लोगों को हमेशा मतलब आप लोगों को पता होगा, हमेशा से आप देखते ही आ रहे हैं, बोलने के मामले में उन्हें कोई दबाने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा फास्ट स्पीच में मतलब फास्ट बोलती हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी में बोलती हैं कि उनके बोलने की एक्टिंग हमको ओवर एक्टिंग लगती है। उनको किसी बात को बोलने से पहले थोड़ा रुकना चाहिए, वहाँ किस मतलब इमोशन के साथ किस बात को कहनी है, ऐसे करके बोलनी चाहिए। लेकिन वो लगातार बात करती हैं। शादी होकर के जाती हैं, वहाँ पे विद्या सिंह का बिहेवियर इनके साथ नहीं सही होता है। खाना बनाती हैं तो खाना में दिक्कत होती है, तो इसके लिए भी डांट सुनना पड़ता है कि महारानी की तरह सोई है, खाना कौन बनाएगा, मैं बनाऊंगी, अब तक खाना नहीं बना, ये आके मेरे सर का बोझ बन गई है। कई तरह की बातें करती हैं।
कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट हैं। काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। तो राकेश बाबू कह भी देते हैं कि थोड़ा एडजस्ट करो माँ, इसकी तबीयत ख़राब नहीं है, ये पेट से है। तब भी इनको इतना नहीं कहना होता है कि अरे पेट से है तो पहले बताना चाहिए ना कि ये पेट से है, इसलिए मुझे क्या पता है, मैं काम के लिए बार बार इसको बोल रही हूँ ये करो वो करो। इतना सुनने के बाद भी कहती है अरे काम करने से क्या होगा, क्या हो जाएगा, नया नया बच्चा इसको थोड़े ना पैदा होने वाला है, और लोगों को भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगी, हाथ पैर चलाएगी तो और अच्छा है, जाओ जाओ काम करने जाओ। ये सब बातें सुन के अंजना सिंह रोती भी हैं। हमेशा अंजना सिंह और विद्या सिंह के बीच झगड़ा होता रहता है किसी न किसी बात को लेकर के। तभी इसी तरह से इन लोगों के बीच का ये टकराव चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद इनको एक बच्ची पैदा होती है। घर में हालांकि खुशी बनी है, लेकिन विद्या सिंह के बिहेवियर से ये कभी खुश नहीं रह पाती हैं अंजना सिंह। बच्चे को मालिश कर रही होती हैं विद्या सिंह, अंजना सिंह आती हैं, कहती है माँ जी ज़ोर ज़ोर से बच्ची को मालिश कर रही हैं इसलिए वो रो रही है, आप थोड़ा धीरे कीजिएगा तो वो नहीं रोएगी। इस पे विद्या सिंह भड़क जाती हैं कि अब हमको सिखाएगी मालिश करना, जैसे कि ये सीन रहा। और उसके बाद राकेश बाबू एक बार बताते हैं कि देखो घर में जो रॉड है पानी गर्म करने वाला, उसका यूज़ मत करना, उसमें करंट आ रहे हैं, उसे हम ठीक करवाएंगे, उसके बाद पानी वानी गर्म कराना। उनके कह के जाने के बाद विद्या सिंह उनसे पानी गर्म करने के लिए बोल देती हैं, जबकि वो जानती हैं कि करंट लगता है, उसमें करंट लग सकता है, लेकिन कहती है करंट पकड़ लेगा थोड़े ना इसको, जाके पानी डाल दे, रॉड को बाल्टी में डाल देगी, पानी डाल देगी, क्या हो जाएगा। अंजना सिंह जाके करती हैं, उनको बिजली का झटका भी लगता है, लेकिन उस बिजली के झटके से ये थोड़ी मतलब शिथिल हो जाती हैं। तो इन लोगों को लगता है कि अब भाभी का साथ यानी हमारी बहू का साथ अब हम लोगों के साथ नहीं रहा, और ये ले जा कर के उन्हें बिना किसी से बताए कहीं रखने का काम करती हैं। जैसे कि फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई है, जो सीन क्रिएट किए गए हैं, उस सीन को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो शब्द मैं आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ। तो उन्हें ले जाकर रख देते हैं। इन लोगों को लगता है कि अब इससे छुटकारा मिल जाएगा, अब ये चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनको कुछ नहीं हुआ होता है, वो सही सलामत होती हैं। और ये लोग प्लान कर लेती हैं कि कोई पूछेगा तो कह देंगे झगड़ा हुआ था, गुस्सा में कहीं चली गई। अंजना सिंह आ जाती है फिर रिटर्न, और इस टाइम से इन लोगों का हालत टोटली ख़राब करती हैं। इन लोगों को मतलब डराती हैं, जैसे कि वो ऐसे किरदार करती हैं, ऐसे बिहेव करती हैं कि इन लोगों को लगता है कि ये चुड़ैल है, भूतनी बन गई है, और वो भूतनी बनने का नाटक भी करती हैं इन लोगों को डराने के लिए, इन लोगों को दिखाने के लिए कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं अब आप लोगों के साथ नहीं हूँ, मैं इस धरती पे नहीं हूँ, मैं अब भूतनी बन गई हूँ। और ये लोग उससे डरने भी लगती हैं, और उनके डर की वजह से घर का पूरा काम धाम हर चीज़ करना पड़ता है इनको। इन लोगों को अकल ठिकाने आ जाती है। बुआ भी आती है तो देख के ताजुब खाती है कि अरे ये क्या हो गया, पहले तुम लोग कैसे थी, अब कैसे हो, तुम घर का सारा काम कर रही हो, तुम लोग बहू बैठी है। अब ये लोग बहू का यानी अंजना सिंह का हाथ पैर भी दबाने का काम करती हैं, उनके लिए खाना परोसती हैं, उनके पास ले जाकर खाने को देती हैं। इतना उन लोगों का मतलब ये ख़राब कर देती हैं उनकी, मतलब उन लोगों को ऐसे साए में रखने लगती हैं कि वो इनकी बातों को मानने लगती हैं। अब हालांकि फिल्म के एंडिंग होते होते क्या होता है, ये चीज़ जब आप पूरी फिल्म देखिएगा तो समझ में आ जाएगी। जैसे कि राकेश बाबू कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिर मैटर क्या है, कि जो माँ हमारी बहू के बातों को सुनना तो दूर, उसे मतलब कहें तो उसकी एक भी बात को मानना तो दूर की बात है, सुनना भी पसंद नहीं करती थी। अब बहू जो कह रही है वही कह रही है, उल्टी गंगा बह रही है। आखिर माजरा क्या है, कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं, लेकिन सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी जब पूरी फिल्म देखिएगा। यही है, इसी तरह की स्टोरी इस फिल्म में देखने को मिलेगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।